राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू द लास्ट डे ऑफ द अल्टीमेट गोल सेटिंग। दोस्तों आपके साथ जो भी मैंने अभी पिछले एक महीने का जो भी समय था, हरिओम, मैथिली एंड एवरीवन, आपके साथ बहुत अच्छा समय रहा और आपको मैंने जितना कंटेंट डिलीवर करना था, जितना वादा किया था, उससे 10 गुना ही मैंने आपको डिलीवर किया है। और जो ये वीडियो आपके लिए एक स्पेशल बोनस है, ये आपको YouTube पे भी मिल जाएगी। ये YouTube पे भी मिल जाएगी आपको वीडियो, तो वहाँ पे जाके भी आप चेक कर सकते हो। तो इस वीडियो का लक्ष्य है कि देखो, अगर आप किसी भी ईयर को प्लान कर रहे हो, देखो जैसे कि अभी 2020 जाने वाली है और 2021 आने वाली है, तो उसमें आपके कैसे क्या टारगेट सेट कर सकते हो, कैसे आप अपने गोल्स को सेट कर सकते हो और उनको अचीव करने के कुछ बारे में बताऊंगा मैं आपको। और मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा इस बिफोर स्टार्टिंग 2021 को स्टार्ट होने से पहले आप ये वीडियो जरूर देखें। और देखो, और अगर आप बीच में भी देख रहे हो, जनवरी में अगर आप लेट हो जाते हो इस वीडियो को देखने में, जनवरी या फरवरी में, या आप कभी भी देख रहे हो, तो इसको वीडियो को आप देखो जरूर। और जो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, वो सारी बातें आप अपनी लाइफ में अप्लाई करना, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। और जैसे कि आपने को मैं एक और बात बता दूं कि ये वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाली है। जिस वीडियो की बात है, जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो में हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक बात ही बोलना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो, जिससे कि आप फ्यूचर में कोई वीडियो अपडेट मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों, मुझको आपके साथ बहुत अच्छा लगा जो आप 10 लोग थे इस कोर्स में, आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और आपको मैंने बहुत कुछ सिखाया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जो मैंने आपको कोर्स में बताया, वो सारी बातें आप अप्लाई करना। और जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है। और जो भी यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भी स्पेशल है, क्योंकि इसमें वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको 2021 को अपनी लाइफ की बेस्ट ईयर बनाने में आपको जो हेल्प करेगा। मेक 2021 बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। आपकी 2021 को अपनी लाइफ की बेस्ट ईयर बनाएं। ठीक है, तो मैं आपसे एक और बात बोलना चाहता हूं कि लेट्स स्टार्ट। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग 2021 यू नीड टू प्लान 2021। 2021 में आप क्या क्या करने वाले हो, वो सारी बातें आपको डिसाइड करनी होंगी। विदाउट डिसाइडिंग देम देन यू मस्ट नॉट स्टार्ट 2021। आप सारी बातें यू शुड बाय, आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट इफ यू डोंट हैव अ डायरी, और अगर आप डायरी नहीं लिखते तो आप एक डायरी जरूर परचेज करें, जिससे क्या होगा कि आपकी उसमें आप थॉट्स कलेक्ट करना चालू कर दोगे। ठीक है, तो आप एक डायरी परचेस कर लें, जैसे कि एक डायरी परचेस कर लें और उसमें लिखें आप कि आपको 2021 में क्या क्या करना है, आप क्या क्या करने वाले हो। अगर आप डायरी नहीं है, आप किसी एक रफ में लिख सकते हो कि आपको क्या क्या अचीव करना है 2021 में, क्या क्या आपको करना है, स्पेशली व्हाट यू आर गोइंग टू, व्हाट डू यू वांट इन योर 2021। आप आपकी लाइफ में 2021 में क्या क्या चाहते हो, वो सारी बातें आपको लिखना होगा। देखो, अगर आप लिखोगे तभी आप उनको कर पाओगे। और फिर सेकेंडली देखो, आपको पहले तो आपको 2021 में अल्टीमेटली करना क्या है वो डिसाइड कीजिए। ठीक है, एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि 2021 के मेरे ये टारगेट है, तो ठीक है, तो अब उसको देखो, अगर कोई बड़ा टारगेट है, एक लॉन्ग टर्म टारगेट है, जैसे कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छी करनी है आपकी, या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत अच्छी पकड़ बनानी है, या फिर आपको कोडिंग सीखनी है, या फिर आपको ब्लॉगिंग सीखनी है, या फिर कुछ भी सीखना है, वेबसाइट डिजाइनिंग सीखनी है, तो आपको पहला ये आपका अल्टीमेट गोल हो गया एक टाइप से मान लो। या फिर आपको परसेंटेज बनानी है, तो जो भी आपकी कमिंग ईयर्स में, तो फिर आपका जो भी आपको करना है, आपका एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको एक जॉब स्टार्ट करनी है, या फिर आपको और कुछ करना है, तो उसके लिए ये अल्टीमेट गोल हो गया। तो अब क्या कीजिए कि गोल को डिवाइड कीजिए कि 2 पार्ट में। देखो, पहले तो देखो, ये सबसे बड़ा आप भी एक साल के लिए लॉन्ग टर्म गोल क्या हो गया हमारे लिए कि हमको अपनी इंग्लिश को डेवलप करना है, हमको किसी बिजनेस को स्टार्ट करना है, ये हमारा एक लॉन्ग टर्म गोल हो गया। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए शॉर्ट टर्म गोल्स में, नहीं मिड टर्म गोल्स में। तो आपके क्या हो जाएंगे, 6 मंथ का एक मिड टर्म गोल हो जाएगा और 6 मंथ का एक मिड टर्म गोल हो जाएगा। तो पहले फेज में आप क्या करोगे, जो आपको डिसाइड करना है कि इंग्लिश को सीखने के लिए क्या मैं कोचिंग जाऊंगा, आप ऐसा भी कर सकते हो।
आप डिसाइड कर सकते हो आप कोचिंग जाओगे या फिर कोई इंस्टीट्यूट जो को ज्वाइन करोगे या फिर ऑनलाइन कोर्स को करोगे या फिर आप कुछ भी जो भी आप करने वाले हो उसको करने वाले हो तो उसको कर सकते हो। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो तो पहले आप एक आइडिया सर्च कीजिए कि पिछले मतलब स्टार्टिंग के कुछ दिनों में मुझको ये फेज में यहाँ तक मुझको एक आइडिया को यहाँ तक इम्प्लीमेंट करके एक्सक्यूशन करके इतने लेवल पे ले जाना है, फिर अगले 6 महीने में मुझको अपनी ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल ले जाना है। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका शॉर्ट टर्म गोल। देखो शॉर्ट टर्म गोल तो आप 2 मंथ की बना सकते हो, 1 मंथ की बना सकते हो। देखो एक साल में अपने 12 महीने होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो आपको क्या, देखो पहले तो ईयरली प्लानिंग कर ली, आपको एक साल में क्या करना है, उसके बाद क्या करनी है आपको क्वार्टरली प्लानिंग करती है कि पहले क्वार्टर में क्या करना है मुझको, फिर सेकेंड क्वार्टर में क्या करना है, मतलब सेकेंड मतलब पहले आपको 3 महीने में क्या करना है, फिर अगले 3 महीनों में क्या करना है और फिर 3 महीने में क्या करना है। तो ये आपको क्लियर करना है। देखो ये क्लियर कर लिया ना तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी सेट करने में अपने गोल्स को, ठीक है। और अपनी ग्रोथ से रिलेटेड आपको क्या क्या सीखना है, तो ये सारी बातें आपको क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कि अब देखो अपने सेलेक्ट कर लिया, अब आपके आते हैं क्लियर गोल। देखो जो शॉर्ट टर्म गोल्स रहते हैं कि अब देखो आपके 1 साल के आपके गोल्स क्लियर हो चुके हैं, मिड टर्म गोल्स क्लियर हो चुके हैं, अब आपको क्लियर करना है शॉर्ट टर्म गोल्स। देखो जो 1 महीने में आपको अचीव करना है, बहुत सारे गोल्स आते हैं आपके शॉर्ट टर्म गोल्स में। आपको 1 महीने में क्या अचीव करना है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आपको एक बिजनेस आइडिया फाइंड करना है, फिर उसके बाद उसको अप्लाई करना चालू कर देना है। तो ये सारी बातें आपको करनी है, तो वो आप तभी कर पाओगे जब वो सारी प्रोसेस को आप कर पाओगे। देखो अगर मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप इस घंटे की प्लानिंग में फेल हो गए, अगर आपको इस घंटे में जो करना है तो पॉसिबल होगा कि आप अगले 6 घंटे में जो करने वाले हो वो उस टारगेट को कंप्लीट ना कर पाओ, और अगले 6 घंटे के टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो आप अगले 1 दिन के टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो 1 दिन के टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो पॉसिबल है कि 1 वीक के टारगेट को भी आप कंप्लीट ना कर पाओ। तो मतलब धीरे धीरे ये होता है, एक चीज से दूसरी चीज रिलेट करती है, ठीक है। तो एक चीज से दूसरी चीज रिलेट करती है। तो अगर एक प्लानिंग में आप फेल हो रहे हो तो ट्राई करो कि मतलब उसको आप वहां पे सॉल्व कर सको, और ट्राई करो कि आप हर एक जगह परफेक्ट होते जाओ। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म प्लानिंग में फेल हुआ है तो आप मिड टर्म प्लानिंग में फेल हो सकते हो, और मिड टर्म में प्लानिंग में फेल हो चुके तो आपकी ईयरली प्लानिंग में फेल हो सकते हो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू प्लान। देखो यू हैव अ ईयरली प्लानिंग। देखो आपने 1 साल की प्लान आपने कर ली, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको मंथली प्लान करना है। हरिओम सुनो ध्यान से, ठीक है। सिमरन सुनो ध्यान से केयरफुली, आप इस कोर्स में हो तो आपको ये बात है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसको डीपली, पर मैं आपको क्लियरली समरी दे रहा हूं, तो उसको अप्लाई करो, ठीक है। जैसे कि आपने ईयरली प्लानिंग कर ली, मंथली प्लानिंग कर ली, अब उसके बाद आती वीकली, इस हफ्ते में मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। इस हफ्ते का टारगेट क्लियर हो गया तो अब मुझको आज क्या करने वाला हूँ और अगले दिन का क्या टारगेट है। तो ऐसे आप करोगे ना तो आप आराम से गोल्स को अचीव कर सकोगे। तो ये मेथड था कि आपको डिवाइड करना है। देखो डिवाइड एंड रूल सिस्टम रहता है कि आपके बड़े गोल्स को भागों में डिवाइड कर दीजिए और फिर उसको अचीव कीजिए, ठीक है। पहला ये कंप्लीट हो गया। तो अब मैं अगली चीज पे आता हूँ, अगली बात पर। तो अब आपको ये गोल सेटिंग से रिलेटेड तो ये क्लियर हो गया है, ठीक है। अब अगली बात ये है कि अब आपने प्लानिंग तो कर ली, आपकी हर एक चीज हो गई, डायरी भी हो गई है आपकी, तो उसमें आप मेजर भी करना चालू कर दिया। सेकंड, टाइम मैनेजमेंट। देखो आपको टाइम को मैनेज करना है, आपको क्लियरली आपका शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल योर रूटीन। देखो आपका जो भी रूटीन है उसको पहले ही बना लीजिए, स्टार्ट होने से बिफोर स्टार्टिंग योर डे प्लान योर डे। देखो आपके डे को शुरू करने से पहले आप उसको प्लान कर लो कि कैसे आप उसको करने वाले हो, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि अगर आप उसको प्लान कर लोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको पता रहेगा कि मुझको 12 से 3 बजे ये करना है, 7 से 8 बजे ये करना है, तो आपको 3 से 6 बजे ये करना है, और 6 से 9 बजे तक मुझको ये करना है। तो ये सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगर आप क्लियर कर पाओगे तो उनको अचीव कर पाओगे। आपको अपनी लाइफ की सबसे अच्छी साल बनानी है 2021 को, तो उसके लिए आपको 3 बातें और याद रखनी होंगी। देखो पहली बात तो मैं बोलना चाहता हूँ कि देखो आपने गोल, आपके ड्रीम्स थे उनको आपने गोल में कन्वर्ट किया। तो मैं आपको बता दूँ, ड्रीम्स सेट अ डेडलाइन ऑन योर ड्रीम्स, दे विल बिकम योर गोल। देखो इफ यू सेट अ डेडलाइन ऑन योर ड्रीम, दे विल बिकम गोल। अगर आप आपके ड्रीम्स पे डेडलाइन सेट करते हो तो वो गोल्स बन जाते हैं। एंड इफ यू सेट डेडलाइन ऑन योर गोल्स, दे बिकम plan, and actually you stick to your plan, and if you achieve your plan then you are going to achieve everything। तो आप आपके
जो अगर आपके गोल को आप डिवाइड करते हो तो वो प्लान तैयार हो जाए और फिर उस प्लान को फॉलो करो, आप आराम से अचीव कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। ठीक है, डू दीज थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू। और नेक्स्ट लेवल थिंग्स दैट जो आपको बताना है कि देखो मॉर्निंग रूटीन आपको करना है। देखो मॉर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डे। देखो अगर आपकी मॉर्निंग को आप जीत नहीं पाओगे तो आप मुश्किल है कि आप आपके पूरे डे को सही तरीके से एंजॉय कर पाओ या फिर सही तरीके से यूज कर पाओ। तो उसके लिए मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि विन योर मॉर्निंग सो यू कैन विन द डे। तो मॉर्निंग में आप 5 बजे भी उठ सकते हो, 6 बजे भी उठ सकते हो, 7 बजे भी उठ सकते हो। मोस्ट लीडर जो रहते हैं ना, जो जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग रहते हैं इस दुनिया के, वो 4 से 5 बजे के टाइम पर उठते हैं, हर एक बंदा जो भी लाइव में है। ठीक है, तो अब मैं आगे और बोलना चाहता हूँ कि तो मॉर्निंग को कीजिए। देखो अगर आप रात में, अगर आप नाइट वर्कर हो, देखो अगर आप रात में काम कंप्लीट कर रहे हो ना तो आपको मॉर्निंग में लेट हो गए तो कोई बात नहीं। अगर आप रात को 3-3, 4-4 बजे तक जगकर काम कर रहे हो तो मॉर्निंग में नहीं उठ पा रहे तो कोई बात नहीं। अगर आप सुबह रात को 9 या 10 बजे सो जाते हो और मॉर्निंग में आप 9 या 10 बजे उठ रहे हो तो इस तरीके से आप आपका पूरा टाइम बर्बाद करोगे और आपकी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, तो ये बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ। इफ यू वांट अचीव हाईली सक्सेस, मींस इफ यू वांट टू बिकम लाइक हाईली सक्सेसफुल पर्सन, देन यू नीड टू डू द थिंग्स दैट हाईली सक्सेसफुल पर्सन डू। तो वो जो ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों की तरह बनना चाहते हो ना, तो आप 5% लोगों की तरह बनना चाहते हो तो आपको वो करना होगा जो 5% लोग करते हैं। 95% लोगों की तरह आपको नहीं रहना होगा अगर आपको 5% लोगों की तरह होना है तो मैं एक और बात आपसे बोलना चाहता हूँ कि स्टार्ट फाइनेंशियली प्लानिंग। देखो अगर आप फाइनेंशियली प्लानिंग नहीं करोगे ना, ये बात हमको कभी भी नहीं सिखाई जाती, ना हमारे स्कूलों में सिखाई जाती, ना हमारे कॉलेज में सिखाई जाती। दिक्कत क्या होती है कि ना हमारे घर पर सिखाई जाती और ना हमारी सोसाइटी में सिखाई जाती। दिक्कत क्या होती है कि आदमी देखो जैसे कि कोई स्कूल का बच्चा है तो वो 10th पास करेगा, 10th पास के बाद 12th पास करेगा, 12th के बाद जॉब का वो करते हैं ग्रेजुएशन करेगा और ग्रेजुएशन के बाद क्या करेगा, जॉब के लिए सर्च करेगा। तो यही प्रोसेस में फंस जाते हैं और वो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। वो फाइनेंशियली प्लानिंग यू नीड टू डू। देखो अगर फाइनेंशियल प्लान नहीं करोगे तो आप बाकी इंजॉयमेंट नहीं कर पाओगे आपकी लाइफ में। तो सेट फाइनेंशियली गोल्स ऑल्सो, आपकी लाइफ में फाइनेंशियली गोल्स भी सेट कीजिए। तो देखो एक टाइप के गोल नहीं होते, मैं आपको बता दूं कम से कम 7 to 8 टाइप जो मुझको पता है, जो मैं अप्लाई करता हूँ वो 7 to 8 टाइप है। मैं आपको कुछ बताता हूँ। देखो फर्स्ट करियर गोल्स, आपके करियर में आपको क्या करना है, करियर गोल। सेकंड प्रोफेशनल गोल्स, व्हाट यू वांट टू डू अचीव प्रोफेशनली। थर्ड सोशल गोल्स, आपकी लाइफ में आप सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हो तो वो सोशल गोल्स में आ जाते हैं। फोर्थ कि आपके फाइनेंशियल गोल्स जो अभी मैंने आपको बताया फाइनेंशियल गोल्स हो जाते हैं। फिफ्थ कि आपको रिलेशनशिप गोल्स हो जाते हैं कि आपको क्या करना है, कैसा क्या करना है। तो ये सारी बातें आपको बताने होनी जरूरी हुई। अगर आप हमारे अल्टीमेट गोल सेटिंग कोर्स के पार्ट नहीं हो ना तो होइए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अल्टीमेट गोल सेटिंग कोर्स के बारे में। वो है क्या, मेंटीज थे जो हमारे अभी रिसेंटली मेंटीज थे, उनकी लाइफ में इतना परिवर्तन आ गया है कि वो अभी बोल रहे हैं भैया आपका नया प्रोग्राम कब आ रहा है, तो हमको उस प्रोग्राम को करना है। तो मैंने कि अभी आएगा, वो मार्च में आएगा, पर तब तक ये आपके लिए एक अल्टीमेट चीज़ है। अगर आपकी लाइफ में आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अल्टीमेट गोल सेटिंग वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है, उसके लिए तैयार रहो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, पर और भी कुछ बोलना चाहता हूँ कि देखो जो भी आप गोल्स सब देखो गोल्स सब सेट करते हैं। हर बार कोई भी बंदा अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल नहीं होना चाहता। हर लोग अमीर बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, मिलियनर बनना चाहते हैं, मल्टी मिलियनर बनना चाहते हैं, एक साल में सक्सेस अचीव करना चाहते हैं। पर वो क्या करते हैं कि वो लर्निंग पे फोकस नहीं करते। दे डोंट फोकस ऑन लर्निंग। अगर किसी से आप पूछोगे ना, किसी बंदे से हु वॉन्ट्स टू अर्न, कौन कमाना चाहता है, तो हर एक बोलेगा ओ मैं कमाना चाहता हूँ, मैं भी करोड़पति बनना चाहता हूँ, मैं भी रुपए कमाना चाहता हूँ। एंड व्हेन यू विल आस्क देम, उनसे पूछोगे हु वांट्स टू लर्न, कोई भी नहीं बोलेगा। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। 5% लोग रहते हैं वो हमेशा रीड बुक, जो बुक्स रहती हैं उनको रीड करते रहते हैं। एक एवरेज सीईओ ऑफ अ कंपनी रीड 62 बुक्स अ डे, मतलब यार एक साल में 62 किताब पढ़ता है एक कंपनी का सीईओ। तो आप सोच लो आप किसी कंपनी के सीईओ हो गया, नहीं हो ना, तो स्टार्ट रीडिंग बुक्स। तो ये बातें मैंने आपको बोली, बहुत सारी बातें बोली मैंने आपको, बहुत कुछ मैंने आपको सिखाया। तो अगर आप इस नॉलेज को अप्लाई नहीं करोगे ना
तो आपको कुछ नहीं होगा। वो नॉर्मल आप लाइफ जीते आ रहे हो 95% लोगों की तरह, वही जीते रहोगे। एंड आई गॉट अ मैसिव चेंज इन माई लाइफ। देखो मैं आपको बता दूं, 10th क्लास से मैं बुक्स पढ़ रहा था, बुक्स पढ़ते जा रहा था। मैंने 3 साल लगातार कंटिन्यू बुक्स पढ़ी और कुछ 80 से 99 बुक्स के करीब मैं पढ़ चुका हूँ। तो 99 बुक्स मैंने अभी फिनिश की। तो उसके बाद मुझको उनसे सीखने के बाद क्या मिला, देखो सबसे बड़ी बात है क्या है कि हर एक आदमी के पास इन्फॉर्मेशन होती है। अगर उस इन्फॉर्मेशन को राइट डायरेक्शन में आप अप्लाई करोगे तो आप रिजल्ट ले पाओगे। अगर उस मतलब हर एक बंदे को पता है कि सुबह उठना चाहिए, कोई उठता है क्या? 95% लोग नहीं उठते, उनको पता है कि सुबह उठना अच्छा है। तो उसके लिए आपको ये डिफरेंस करेगा। आपको देखो आपको पता है, उस पर एक्शन लीजिए, सही नॉलेज है उस पर एक्शन लीजिए। हर एक्शन नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा। ओवर थिंकिंग कॉज ओवर प्रॉब्लम, आपके दिमाग को खराब कर देगी ओवर थिंकिंग। तो स्टॉप ओवर थिंकिंग, स्टार्ट टेकिंग एक्शन इन योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी में एक्शन लीजिए और जो मैंने आपको बातें बताई वो सारी अप्लाई कीजिए। तो आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।